ये लो सर, देख लो, पुतिन साहब आ चुके हैं इंडिया और मोदी जी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। और पुतिन जी बहुत ही कम ऐसी मीटिंग होती है जहाँ पे जाते हैं या बहुत कम मिलते हैं यार किसी को। बट हमारी और रशिया की जो दोस्ती है वो इतनी ज़्यादा है कि दशकों सालों से हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा है, इंडिया के साथ हमेशा खड़ा रहा है, चाहे इंडिया उनके साथ खड़ा हो चाहे ना हो, लेकिन उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब ये तो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ कुछ लोगों को जलाने के लिए, आप समझ ही सकते होंगे कि वो कौन होंगे। भाई साहब, इससे इस वीडियो को देखकर जितनी हम भारतीयों को खुशी हो रही है ना, उतने ही पाकिस्तानी रो रहे होंगे और बस ये वही बोलेंगे, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश करता है, ये है वो है। पता इनको कुछ नहीं है, आतंकवादी पालते हैं अपने घर में और बाद में फिर देखते हैं जब आतंकवादी को कोई कुछ नहीं मिलता तो इन्हीं के मुल्क पर कर रहे हैं। अपने मुल्क के 4 हिस्से हो रहे हैं, पर भाई साहब आईएम से भीख मांग मांग कर जो पैसे लाते हैं ना, वो जाते कहाँ हैं? जिहादियों पर। ये काम नहीं छोड़ेंगे। अगर इन्होंने भाई साहब ये सब छोड़ दिया होता ना और इंडिया की जगह अपने पे देखा होता, अपने पे ध्यान लगाया होता, तो कोई टाइम ऐसा था वाकई में ही कि पाकिस्तान हमसे काफ़ी आगे था। बट मोदी साहब की अगुवाई में देख लो देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और हम तो चलो यही उम्मीद करेंगे कि मोदी जी की उम्र लंबी हो और वो हमेशा देश को ऐसे ही रोशन करे, देश का नाम। और बाकी पाकिस्तानियों को एक संदेश है मेरा, आप ये वीडियो ना ही देखो तो अच्छा है, देखने के बाद भी आप यही बोलोगे कि इंडिया तो साजिश कर रहा है, इंडिया ऐसे तो इंडिया वैसे। वैसे भी जब यात्रा होनी शुरू हुई थी, न्यूज़ आनी शुरू हुई थी, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ऐसे रो रहा है कि बात छोड़ दो। और झूठ बोलने में तो उनकी कोई भी, मैं कहता हूँ कि धरती पे कोई ऐसा जीवाणु, जीव, आत्मा, कीटाणु, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं पैदा हुआ जो पाकिस्तानी जैसे हो। क्योंकि पाकिस्तानी जो झूठ है ना, उसको भी ऐसे बोलते हैं कि ना जाने क्या हुआ। देखा होगा आप अपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, हमारे जी बिजली हैक कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। होता है इनसे कुछ नहीं है, बस बातें करवा लो वो हो जाती है। बातों के माहिर हैं बस ये। अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस यही है। और दूसरा काम इनका क्या है, कटोरा लेके कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क। और डायलॉग क्या होता है, सब मैं मांगने नहीं आया हूँ, मेरी मजबूरी है। ये पता नहीं कैसी मजबूरी है भाई, जो ये भीख मांग मांग कर भी आतंकवादी पाल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। उतना ही पैसा अपने मुल्क पे लगाया होता ना तो इसमें पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। पर इनको कौन अकल दे, धरती पे को पैदा ही नहीं हुआ जो इनको अकल दे सके, और ना ही कोई दे सकता है। बाकी आप हिंदुस्तानी होने के नाते गर्व तो महसूस कर ही रहे होंगे। हम तो पाकिस्तानी जैसा रोते नहीं हैं, ना तो फैक्ट का पता है ना कुछ पता है, बस बोलना है हमको। और बोलना भी ऐसा है कि जिससे कि मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसी बेइज्जती हो ना इनकी भिखमंगों की,
कि आप सोच ही नहीं सकते, फिर भी बोलना ज़रूर है, चाहे आगे से गालियाँ ही पड़े। ऐसे ऐसे मिनिस्टर रखे हैं इन्होंने कि जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। सोशल मीडिया पे पड़ा है जी सबूत। अरे भाई, सोशल मीडिया पे सबूत पड़ा है, तुमने तो पता नहीं कौन कौन से फेक हैंडल चला रखे हैं जिससे आप ये न्यूज़ फैलाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, इधर ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है। अरे इंडिया को छोड़ो यार, अपनी देखो, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। अपनी भूख शांत करो, आतंकवाद को छोड़ो। कुछ नहीं रखा है इनका वहाँ भाई साहब। बाकी नहीं तो फिर मोदी जी ने बोला तो था ही कि मोदी की गोली तो है ही खाने को। और रही हमारी सेना की बात, तो भाई साहब एक बार ऊपर से ऑर्डर आ जाए ना, तो मैं कहता हूँ हमें इतना गर्व है अपनी आर्मी पे कि 2 से 3 घंटे नहीं लगेंगे। पाकिस्तान वाकई में ही पता ही नहीं लगेगा कि पाकिस्तान नाम का देश था या नहीं। ऐसा हो सकता है भाई, बस हमारी जो गवर्नमेंट है ना, हमारा जो धर्म है जिसको आप कहते हैं कट्टरपंथी, ये हमें इजाज़त नहीं देता ये सब करने की। हमें सिर्फ यही सीख मिली है कि सब हिंदुस्तानी और जो भी दुनिया वाले हैं सब हमारे अपने हैं, हम उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन अब भारत की नीतियाँ कुछ चेंज हो गई हैं। हम अब पहला वार करते नहीं और दूसरा छोड़ते नहीं, तो बस इसी बात का ध्यान रखना। बाकी मुझे पता है मानोगे नहीं आप, जूते खाए बगैर, है ना। अरे इंडिया से पानी मांगते हो ना, इंडिया वाले सारे इकट्ठे हो गए अगर पेशाब भी कर देना तब पता चलेगा तुम्हें। मुझे पता है कि मुझे कमेंट में बहुत गालियाँ मिलेंगी पाकिस्तानी की तरफ से, और मुझे कोई परवाह नहीं। वो मेरा देश है, वो मेरे लिए सबसे पहले है, और जब तक जीऊँगा अपने देश के लिए जीऊँगा, और जो सच्चाई है वो बयां करता रहूँगा, चाहे तुम्हें जो मर्जी लगे। हर जंग में तुमने अपनी जीत दिखाई है, लेकिन हर जगह हारे हो भाई, हर जगह। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप नहीं हारे। बट आपकी किताबों में क्या पढ़ाया जाता है कि जी मुल्क तो हमारा पता नहीं कितना पहले से बना है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, हमने हर एक जंग जीती है। चलो ओके, बाय सर।